हेलो फ्रेंड, टेक्निकल फॉरमैन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। चाहे आपके पास मोपेड हो, स्कूटी हो या बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे रियर व्हील हो या फ्रंट व्हील हो, इनका जो टायर है, इसका गर्मी के सीज़न में जो टायर का प्रेशर है इसको हमें चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर गर्मी के सीज़न में देखने में आता है कि प्रेशर कम होने की वजह से टायर जो है ब्लास्ट हो जाता है। कभी कभी प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से भी टायर का ब्लास्ट हो जाता है। तो उस समय हमारे पास घर के अंदर ये जो प्रेशर चेक करने वाला एक ऐसा छोटा सा गेज होता है, जो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 150-200 रुपये में आसानी से मिल जाता है। तो ये आपके पास होना अत्यंत ज़रूरी है। अगर आपके पास गेज रहेगा प्रेशर चेक करने का, तो आप इससे क्या है कि खुद अपना जो टायर का प्रेशर है इसको चेक करके मेंटेन खुद अपने हाथों से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो इसमें फ़ायदे वाली बात है वो यही है, कम से कम जो टायर है आजकल बहुत मार्केट में महंगे मिलते हैं। आप चाहे मोपेड का लेने जाओगे तो भी कम से कम 1100-1200 का है। अगर आप 4 व्हीलर का लेने जाओगे तो वो भी बहुत महंगा है। ज़्यादातर टायर आजकल बहुत मार्केट में महंगे हैं। तो महंगे टायर का ब्लास्ट ना हो जाए, इसीलिए आपको ये जो गेज है इसको रखना ज़रूरी है। अगर हो सके तो गेज के साथ साथ हवा भरने के लिए एक पंप भी खरीद लीजिए। और ये जो चीज़ें हैं हमारे बाइक के लिए, 4 व्हील के लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। तो ऐसी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो ये देखो, मैंने खुद अपने बाइक और कार के लिए एक ये एयर पंप और एक प्रेशर गेज मैंने खुद रखा हुआ है। तो चलिए आज इसका प्रेशर जो है हमें चेक करना है, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि इसमें प्रेशर कम है। तो प्रेशर को हम चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं कोई कंपनी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पास कम से कम 2-3 साल से है। ऐसे ही मैंने प्रेशर को चेक करने के लिए रखा हुआ है। तो इसको सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं। इस प्रकार का आता है, एक इससे छोटा भी आता है। मार्केट में कम से कम 2-3 प्रकार के मिलते हैं। और सबसे बड़ा ख्याल रखना है, कभी ये गिरना नहीं चाहिए। अगर गिर गया तो ये जो है वो प्रेशर गेज खराब हो जाएगा। तो इसको कभी अपने हाथों से गिरने नहीं देना है। और टायर प्रेशर को चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से तो आप देख सकते हैं, इसमें एयर जो है सिर्फ 20 ही है। तो इसमें होना चाहिए कम से कम 30। तो इसमें एयर हमें भरना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी की वजह से इसमें क्या है कि एयर जो है वो कम हो जाता है। तो चलिए इसमें एयर हम भरते हैं। तो आपके पास एयर पंप होना भी ज़रूरी है, और ऐसा टूल तो हमारे पास होना ही चाहिए। तो एयर पंप का पाइप हमने लगा दिया है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं और एक बार फिर से चेक करते हैं। तो अभी इसमें 50 हो चुका है। तो हमें इसमें तीस से 32 तक ही मेंटेन करके रखना है। तो आप देख सकते हैं, इसमें हमने 32 तक एयर रखा है, क्योंकि 2 ज़्यादा रखेंगे तो 2 है वो अपने आप ही हो जाएगा, मेंटेन एक दिन में ही हो जाएगा। तो अगर आपको 30 रखना है तो 32 करना है, अगर 40 रखना है तो 42 करना है। इस प्रकार से सिर्फ 2 ही पॉइंट ज़्यादा रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि 2 पॉइंट जो है वो अपने आप गर्मी के सीज़न में मेंटेन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो गेज है वो MAC1 यानी कि मैक 1 कंपनी का है। और इनमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है वो मिल जाते हैं। और मेरे पास जो गेज है ये वाला है। यहाँ पर इसमें पाइप अटैच होता है, और ये घर में रखने के लिए ठीक है। अगर आप कार में या बाइक में रखना चाहते हैं तो आपको पाइप वाले गेज की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये पाइप बिना का भी मिलता है, सिर्फ इतना ही होता है। यहाँ से इसका जो ये वाला सेक्शन है वो यहाँ पर होता है। तो बाइक में और कार में रखने के लिए जो छोटा सा गेज है यही सही है। और ये कोई वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। ये जो गेज है मेरे पास मैक 1 का, वो कम से कम 2.5-3 साल से मैं इसका यूज कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गेज मैंने ख़रीदा है
वो काफ़ी अच्छा है। बस ख्याल आपको इस बात का रखना है कि ये जो गेज है कभी आपके हाथ में से गिरना नहीं चाहिए। बाई चांस अगर गिर गया तो इसमें प्रॉब्लम यही होता है, इसका जो सुई है वो काम करना छोड़ देता है और जो गेज है वो हमारा वो ख़राब हो जाता है। तो इस बात का आपको अच्छे से ख्याल रखना है, कभी इसको हाथ में से गिरने नहीं देना है। तो आपका जो गेज है वो सालों साल इसी प्रकार से चलेगा कि जैसे मेरे पास ये 2.5-3 साल से मौजूद है। और इनमें काफ़ी सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइप अटैचमेंट के मिल जाते हैं। आप चाहे तो ये वाला भी ख़रीद सकते हैं, ये जो मेरे पास है ये भी ख़रीद सकते हैं, ये वाला जो है ये भी ख़रीद सकते हैं, ये वाला भी मिल जाएगा आपको। इसमें काफ़ी सारे मैक कंपनी के प्रोडक्ट मिलते हैं। पता नहीं ये जेन्युइन है या क्या है वो तो मुझे पता नहीं, मगर मेरे पास काफ़ी साल से है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और अब इसके बाद नेक्स्ट हम आगे का जो चक्का है व्हील का चेक कर लेंगे। तो ये मैं दिखाने वाला नहीं हूँ क्योंकि वह वीडियो जो है वो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको टायर का जो प्रेशर है इसको मेंटेन रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना सा ही। मिलते हैं अगले ऐसे ही कोई टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।